साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 की, जो अभी हाल ही में इसका समापन हो गया है। तो यह टोक्यो ओलंपिक का 20वां सेशन था जो 2020 का था और जिसका अभी हाल ही में समापन हो गया है। और हमारे जितने भी प्लेयर्स थे, जितने भी खिलाड़ी थे, सब अपने स्वदेश को लौट आए हैं। इसकी शुरुआत 23 जुलाई 2021 को अभी हाल ही में हुई थी और इस ओलंपिक में पहले स्थान पे अमेरिका रहा, जो कुल 113 मेडल उन्होंने जीता है। दूसरे स्थान पे चाइना है 88 पदकों के साथ। तीसरे स्थान पे जापान है 58 पदकों के साथ। अब भारत की बात की जाए तो भारत ने 7 पदक जीता है और इसके साथ भारत 48वें स्थान पे है। और ओलंपिक में अभी तक की बात की जाए तो भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लास्ट दिन भी हमने गोल्ड मेडल को जीता है, जो नीरज चोपड़ा जी ने इस कारनामा को कर दिखाया है। तो अगला ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में होगी और भारत ने इस ओलंपिक में कुल 7 पदक के साथ 48वें स्थान पे है, ये नोट करना है। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक लाए हैं, मीराबाई चानू रजत पदक, रवि कुमार दहिया लाए हैं रजत पदक, पीवी सिंधु कांस्य पदक और लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक, बजरंग पुनिया कांस्य पदक और पुरुष हॉकी टीम ये कांस्य पदक लाए हैं। और 21 वर्षीय चीनी शूटर बियांग यान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ का है? चीनी शूटर है, चीन का है ये। भारत को इस ओलंपिक में पहला पदक मीराबाई चानू ने दिलवाया और रजत पदक के रूप में उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन स्पर्धा में यह पदक जीता है। कौन? मीराबाई चानू। वही आखिरी पदक के रूप में नीरज चोपड़ा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया है और नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने। वही पीवी सिंधु कांस्य पदक जीतते ही 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है। इससे पहले उन्होंने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। और पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के बाद मनप्रीत सिंह की अगुवाई में ओलंपिक का कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने आखिरी बार 1980 में मास्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में अपने पहले सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा। तलवारबाजी स्पर्धा में भवानी देवी ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हालांकि वह पदक जीतने में नाकाम रही। अब आती है बात नेत्रा कुमनन की। तो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली नाविका है। भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रील टीम ने नया एशिया रिकॉर्ड बनाया और चौथे स्थान पे रहा। जापान के अबे हिकुफी ने 66 केजी जूडो और अबे उटा 52 केजी जूडो दोनों भाई बहनों ने एक ही दिन व्यक्तिगत खेलों में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी बनकर इतिहास रच दिया। इस ओलंपिक में शामिल होने वाली एशियाई टेबल टेनिस खिलाड़ी रेड जाजा 12 वर्ष की सबसे छोटी खिलाड़ी रही। वही सबसे उम्रदराज खिलाड़ी की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के घुड़सवार मेरी हेना, जो 66 वर्ष के थे और इस टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में उभरे। अब आइए बात करते हैं ओलंपिक के इतिहास की। माना जाता है कि इस खेल की शुरुआत 776 बीसी में हुआ था और विश्व के पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस, जो यूनान में है, 1896 में खेला गया था। एथेंस ओलंपिक खेलों में 14 देशों के साथ 241 लोगों ने 43 मुकाबलों में हिस्सा लिया था और अब तक का सिर्फ 3 बार 1916 में, 1940 में और 1944 में
इन खेलों के आयोजनों को रोकना पड़ा है। इसका कारण प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध था, क्योंकि आप जानते हैं कि 1914 से लेके और 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चली थी, और द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो 1939 से 1945 तक हुई। तो इसीलिए 1916, 1940 और 1944 में इस खेल को रोकना पड़ा। साथियों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर कारगर साबित होगी, उपयोगी साबित होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।